Hello guys, my name is Rishabh and you welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to solve lead code problem number 53, that is maximum sub array. So in this problem we have given one sub array. So in this we have to find the sub array which has the maximum sum, that is in this array if we are looking this array. So the element that which we will take so that the sum will be maximum is this 4 minus 1 2 and 1. Like if we add these number, then the sum will become 6. And other than this element, if we take any other element, then the sum will not be maximum. Suppose if we take 2 1 minus 5, then sum will be 2 plus 1 minus 5, sum will be minus 2. If we take this also 4, so sum will be 2. So by looking at this we can easily find like the sum will be 6. But in coding we have to apply some logic so that it can be like how it can be solved. So let's understand the logic behind the problem and let's solve the problem. Okay, so ये एक सब एरे दिया हुआ है, ये एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये एक एरे दिया है, इसमें हम लोग को सब एरे निकालना है। तो हम लोग ऐसे देख के तो बता सकते हैं कि ये 4 1 2, ठीक है। हम लोग देख के तो बता सकते हैं कि ये सब एरे होगा, मैक्सिमम होगा। मगर अगर हम इसको कोडिंग से करने जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आइए हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखिए इसको अगर ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स में जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट तक सभी एलिमेंट ले लेंगे यहाँ तक, फिर सबका देखेंगे सम कितना आ रहा है, ठीक है। और हम लोग उससे करेंगे तो इसमें टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ रही है, क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर कोई बहुत बड़ा एरे दिया है तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ जाएगा। तो हम लोग को इसको ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, आइए अप्रोच को सॉल्व करते हैं। तो हमको देखिए इसमें सबसे पहले ये हमको सोचना है कि हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे, अगर वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कि नेगेटिव है यानी 0 से कम है, अगर तो उसको अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर में ऐड करेंगे तो वो उसको घटाएगा। तो अगर ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आता है, तो हम लोग उसको छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। ये अप्रोच होगी। अगर वो पॉजिटिव रहता है वो और उसके पीछे का सम अगर पॉजिटिव रहता है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने सम को। तो यही हम लोग का बैठ रहा है, मतलब कि लॉजिक क्या बैठ रहा है ये देखते हैं, लिखते हैं पहले कहीं पे। लॉजिक क्या हो रहा है कि इफ द एलिमेंट सम प्रीवियस सम, ठीक है, इफ द एलिमेंट प्रीवियस सम इज नेगेटिव then we drop the element, then we drop the element, ओके। और हम इसके बाद क्या करेंगे, एंड वी जंप टू द नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ये लॉजिक बैठ रहा है। और अगर वो सम पॉजिटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग पिछले वाले सम को कंटिन्यू करेंगे। इफ सम विल कम पॉजिटिव देन वी कंटिन्यू द सम, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे सम को।
अगर जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं 2 माइनस टू प्लस वन, अगर इन दोनों को हम ले रहे हैं तो इसका सम क्या आ रहा है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट में जंप कर जाएंगे और हम लोग मैक्सिमम सम में स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, जो हम लोग का आंसर देना है, इन तीनों का लेंगे तो क्या आ रहा है -3 -2 -1, तो इसका क्या रहा है -4। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 आ, तो इसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करते हैं। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, 4, चलिए मतलब कि -4 को छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट से जंप करेंगे, मतलब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपना। 4 -1 क्या हो जाएगा, 4 -1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 5, 5 1 6, ये होगा। अब 6 इतना मैक्सिमम सब में ऐड कर देंगे, मैक्सिमम में ऐड हो जाएगा, ये मैक्सिमम में 6 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और ये -5 क्या हो जाएगा, अगर इसमें ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ तक हम लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कोड में कैसे करेंगे। लॉजिक इसके पीछे का समझ लिया, कोड में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं इसमें हम एक वेरिएबल करंट सम ले लेंगे, करंट सम ले लेते हैं। जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे इसमें। ठीक है, और हम लोग मैक्सिमम सम हम लोग को रिटर्न करना, तो मैक्सिमम सम भी स्टोर कर दे रहे हैं। फिलहाल क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 0 मैंने पहला एलिमेंट, इसका मैंने कि -2। ठीक है, तो हम लोग को ब्रूट फोर्स से तो करना नहीं है, ब्रूट फोर्स से करेंगे तो टाइम लिमिट में एक एक्सिड एरर आ रही है, वो हम आपको भी करके दिखाएंगे इसके बाद। ठीक है, और एक्स इसको हम लूप करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे इस एरे को। ठीक है, ये इस एरे को हम ट्रैवर्स करते हैं, नम्स एरे को, और एलिमेंट वाइज लेते हैं। और एक्स इज कहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के सेकंड एलिमेंट है, तो इसलिए 1 को लिख रहे हैं, 1 ऑनवर्ड्स लास्ट तक करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग को करंट सम क्या देना है बताएं। करंट सम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ क्या लेंगे, जो वो जो एलिमेंट है, माने कि ये एलिमेंट है, नहीं तो क्या हम बोले उसके पीछे पहले का सम कंटिन्यू करेंगे ना, ये इन दोनों से मैक्सिमम, या फिर एक्स प्लस पीछे का क्या हो जा रहा है करंट सम। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सम मेरे क्या होगा, मैक्स ऑफ करंट सम और मैक्स सम। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये मतलब कि वो एलिमेंट ले रहा है, मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया, और ये क्या हो रहा है एक्स प्लस करंट सम क्या हो जाएगा, देखिए करंट सम में क्या स्टोर है, नम्स ऑफ 0 मैंने कि -2, -2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1, तो हम लोग 1 से लेंगे, मैंने -2 को ड्रॉप करके हम लोग 1 से सब एरे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह होगा। और फिर करंट सम और मैक्स सम में हम देख लेंगे क्या हो जा रहा है। करंट सम में करंट सम क्या हो जा रहा है 1, क्योंकि मैक्स इसका लिए, और मैक्सिमम सम क्या हो जा रहा है -2, तो मैक्सिमम सम में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों का मैक्स हम लोग लिए। ठीक है, इसी तरह ये लगातार चलता रहेगा लूप, और हम लोग को रिटर्न क्या कर देना मैक्सिमम। ठीक है, समझ तो आ गया। और एक देखिए एक इसके आगे का और स्टेप भी करते हैं। देखिए -1 आ गया, ठीक है करंट सम में। अब x की वैल्यू क्या होगी -3, -3 x की वैल्यू -3 आ गई, और x प्लस करंट सम क्या है, करंट सम में क्या था 1, 1 प्लस -3 यानी कि -2, तो इसमें क्या मैक्सिमम होगा 1 ही, तो हम लोग मैक्सिमम सब एरे यही बस रखे हैं अभी तक। अभी मैक्सिमम सम में -2 और 1 में क्या हो जाएगा 1, तो यही आएगा। इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, 4 देखिए फिर 4 में क्या होगा 4
और x प्लस करेंट सम। x क्या है 4 है और करेंट सम क्या है -1 मैंने -3 आ जाए। 4 प्लस -1 -3, 4 और -3 में बड़ा क्या है 4। तो फिर हम लोग यहाँ 4 को ले लेंगे यहाँ पे इस बार। इसी तरह ही आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया। चलिए सबमिट करते हैं। ठीक है, 210 टेस्ट पास हो गया ये। आइए ब्रूट फोर्स से देखते हैं करते हैं तो क्या अगर ब्रूट फोर्स से करेंगे तो क्या ये टाइमली कमिट एक्सीड एरर आ रहा है कि नहीं, वो भी ये देख के चेक करते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स में क्या होता है देखिए, आपको बता देते हैं ब्रूट फोर्स क्या होता है। माने कि उसमें हर एलिमेंट, जैसे इसमें तो हम लोग बस आगे बढ़ा दे रहे हैं, जैसे कि सब एरे में। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, हर टोटल जितने पेयर पॉसिबल है सब चीज़ को सबको लेते हैं और सबका सम सम करते हैं हर एक। जैसे कि पहले लेंगे -2 1, ठीक है, पहले इन दो को लेंगे, फिर इन तीन, फिर फर्स्ट 3 को लेंगे, फिर क्या करेंगे फर्स्ट 4 को लेंगे, फिर क्या करेंगे फर्स्ट 5 को लेंगे, फिर क्या करेंगे फर्स्ट 6 को लेंगे। इसी तरह करते हैं। फिर उसके बाद जब पहला लूप खत्म हो जाएगा -2 के लिए, फिर आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ 1 -3 लेंगे। इसी तरह करके सबका सम लेते रहेंगे और अब मैक्सिमम जो भी आएगा फिर मैक्स में हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। इस तरह होता है मैक्स। ये ब्रूट फोर्स हो गया। ब्रूट फोर्स से ये देखते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर 2 फॉर लूप चलेगा इसमें। ठीक, 2 फॉर लूप तो चलेगा। सबसे पहले देखिए सम को 0 कर ले रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम तो हमको पता नहीं, तो इसलिए हम सबसे नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, मतलब -∞ ले रहे हैं। ठीक है, -∞ और पहले ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एन में क्या स्टोर कर दें, लेंथ स्टोर कर दे रहे हैं इसको, नाम से आगे और सम क्या हो गया 0 कर दिया। फिर दूसरा लूप चलाएंगे जे के लिए। देखिए पहले से इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर जब ये चलिए पहले कर ले तो फिर आपको समझाएंगे इस बार। I to n, धीरे धीरे अपडेट ना कर रहे हैं, मैक्स बराबर सम हो जाएगा। मैक्स हमने हमको रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दे रहा है मैक्स। तो आइए देखिए इसको कैसे हम इसका अप्रोच बता दे रहे हैं। इसमें क्या हम लोग करें, सबसे पहले सम सम 0 अपलोड इनिशलाइज कर दिए, ये इतना हो गया। मैक्स बराबर -∞ हो गया और n बराबर क्या हो गया लेंथ हो गया। तो देखिए हम लोग इटरेट कर रहे हैं इसमें आई इन रेंज n, तो आई माने सबसे पहले फर्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। इसके लिए जे की कितनी वैल्यू इटरेट कर रहे हैं, सभी वैल्यू माने -2 से -2 1 पहले हो गया, तो सम क्या हो जाएगा -1। देखेंगे सम और मैक्स से ज़्यादा, अगर ज़्यादा होगा तो हाँ इसमें हम लोग मैक्स में इनिशलाइज कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा इसी तरह ये फर्स्ट 3 को लेंगे, फिर जे के लिए देखिए -2 लेंगे पहले आई के लिए, फिर जे के लिए यहाँ तक चलेगा -2 -1 -2 -2 1 -3 -2 1 -3 4, इसी तरह करते करते लास्ट तक जाएंगे। फिर जब पूरा हो जाएगा
फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर यहाँ से होगा फॉर लूप, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर कहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से, इसी तरह आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर अगर जो सम आएगा वो मैक्स देख लेंगे, मैक्स से ज़्यादा होगा तो हम लोग मैक्स में सम को इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है, मैक्स को रिटर्न कर देंगे। देखिए पास हो गया। अगर ये सब अगर एरे बड़ा हो जा रहा है ना तो बहुत टाइम लग जाएगा शो करने में, तो इसलिए इसमें टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर देखो कि 2 फॉर लूप हो जा रहा है उसमें। ये देखिए टाइम लिमिट एक्सीड, देखिए ये एरे कितना बड़ा दे दिया है, एरे कितना बड़ा पास कर दिया, देख रहे हैं, ये देखिए इतना बड़ा एरे। तो ये कि हर एलिमेंट के लिए इतना इतना ट्रैवर्स कर रहा है तो इसके लिए बहुत टाइम लग जा रहा है, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीड एरर है, ठीक है सर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के समय, तब तक के लिए बाय बाय।